हेलो फ्रेंड्स, मैं तरुण कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल इनके क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं जीएस का सेट नंबर 6। इसमें पूरे 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के भी हैं, 2018 वाले पेपर के। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि निम्न में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था? तो वो जीता था मोहम्मद गौरी ने। किसको हरा के जीता था? तो वो किसको हराया था? पृथ्वीराज चौहान को। किसको हराया था? पृथ्वीराज चौहान को। ये किस युद्ध में हराया था? तो वो हराया था तराइन के युद्ध में। तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराकर मोहम्मद गौरी ने उत्तर भारत को जीत लिया था। आपका अगला प्रश्न है, संगम युग में उदययु किस लिए प्रख्यात है? तो आपका सही जवाब होगा कपास के व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र के लिए। आपका अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? तो आपका सही जवाब होगा साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो साइमन कमीशन का विद्रोह किस कारण किया गया था? क्योंकि साइमन कमीशन में जो भी व्यक्ति थे, जो भी उसके अध्यक्ष थे, वो सारे के सारे अंग्रेज शासक थे या अंग्रेज थे। तो और उसमें कोई भारतीय नहीं था, तो इस वजह से साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। आपका अगला सवाल है, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो वो किसके साथ किया गया? वो किया गया था जमींदारों के साथ। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल उदय हुए? वो कौन सा आंदोलन था जिसकी वजह से कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, नरम दल और गरम दल? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो आपका सही जवाब होगा श्री राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी। इस नमक कानून के खिलाफ कौन सी यात्रा की गई थी? वो की गई थी दांडी यात्रा। दांडी यात्रा कब हुई थी? तो दांडी यात्रा हुई थी 12 मार्च 1930 ईस्वी को। आपका अगला प्रश्न है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। जो गंगा की मैदानी कछारी मिट्टी है उसको क्या कहते हैं? तो आपका सही जवाब होगा बांगर। क्या कहते हैं? बांगर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हाजी बेगम। तो इनने किनका मकबरा बनवाया था? तो इन्होंने मकबरा बनवाया था हुमायूं का। ये कहाँ पे हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? तो वो है दिल्ली में। आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका सही जवाब होगा राजगोपालाचारी। कौन थे भारतीय गवर्नर जनरल? तो वो थे राजगोपालाचारी। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे माउंटबेटन। ये क्वेश्चन भारतीय पूछा जाए तो वो थे राजगोपालाचारी। आपका अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश, और
गुजरात। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो वो है ईटानगर। आपका अगला प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो आपका सही जवाब होगा 25 करोड़ वर्ष। कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष। आपका अगला प्रश्न है, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका पहला कथन है, उनमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं। उसके बाद आपका अगला कथन है, वे जल के लिए सरद्र होती हैं, या वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं। इन चट्टानों की सिलिका नहीं होती है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में किस दशक में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम थी? तो आपका सही जवाब होगा 1961 से लेकर 1971 के दशक में। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्या कर सके? क्षमादान कर सके। क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। आपातकाल की भी शक्ति होती है। अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति होती है, लेकिन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की शक्ति नहीं होती है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर रही है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 17.64%। आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके। तो क्या प्राप्त ना हो सके? वैध मतों का 1/3, या वैध मतों का 1/4, या फिर वैध मतों का 1/5। लेकिन यहाँ ये इनमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं खा रहे हैं, क्योंकि जो मतलब कि किसी भी प्रत्याशी को अपनी जमानत खुद मतलब कि अपना प्रस्ताव पारित कराने के लिए कम से कम 1/6 मत चाहिए होते हैं अपना बहुमत साबित करने के लिए। तो इसमें 1/6 है नहीं, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका अगला प्रश्न है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। तो आपका सही जवाब होगा केवल लोकसभा के प्रति। आपका अगला प्रश्न है, आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो वो कौन सा संविधान संशोधन था? तो वो था 61वां संविधान संशोधन। यह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1989 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। तो भारत की जो 10वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है? आपका सही जवाब होगा दल बदल कानून से। किससे संबंधित है? दल बदल कानून से। आपका अगला प्रश्न है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? जो अंत्योदय कार्यक्रम है उसका उद्देश्य क्या है? तो आपका सही जवाब होगा गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। तो यह कार्यक्रम शुरू कब किया गया था? तो यह कार्यक्रम शुरू किया गया था 20 दिसंबर 2000 को। आपका अगला प्रश्न है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है,
वह किस अनुच्छेद में है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352। आपका अगला प्रश्न है, डायनेमो किस प्रकार काम करता है? तो आपका सही जवाब होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का। आपका अगला प्रश्न है, आकाश नीला लगता है, तो आकाश को नीला लगने का कारण क्या है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती हैं। आपका अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अल्फा किरणें भी करता है, बीटा किरणें भी करता है और गामा किरणें भी करता है। तो आपका अगला प्रश्न होगा, पीतल में कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं? तो पीतल में पाई जाती हैं तांबा और जस्ता। इसकी ट्रिक क्या है? पिताजी। पी से पीतल, ता से तांबा और जी से जस्ता। आपका अगला प्रश्न है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो आपका सही जवाब होगा सिकोया। कौन सा है? सिकोया। यह कहाँ पे पाया जाता है? तो यह पाया जाता है यूएसए में। आपका अगला प्रश्न है, भ्रूण किसमें मिलता है? जो भ्रूण होता है वो किसमें मिलता है? तो आपका सही जवाब होगा बीज में। किसमें मिलता है? बीज में। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो किसके वजह से होता है? तो आपका सही जवाब होगा क्लोरोप्लास्ट। किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट में। आपका अगला प्रश्न है, पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है, जो पॉली हाउस होता है उसका प्रयोग किसमें किया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा पौधों को उगाने के लिए। किसके लिए? पौधों को उगाने के लिए। आपका अगला सवाल है, भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो जो भारत की श्वेत क्रांति है का जनक किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है कुरियन वर्गीस को। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? वह दूध से। आपका अगला प्रश्न है, गुलाबी कीड़ा किस फसल के लिए हानिकारक होता है या किस फसल का शत्रु होता है? तो आपका सही जवाब होगा कपास। आपका अगला प्रश्न है, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो किस प्रकार पहचानते हैं? तो पहचानते हैं नर्तन से। किससे? नर्तन से। आपका अगला प्रश्न है, मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देख लेते कथन कौन कौन से हैं। यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, या फिर यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है। तो हम मलेरिया मच्छरों के काटने से ही होता है, तो ये तो सही है। यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है, ये भी सही है। इसके इलाज में क्लोरोक्विक का उपयोग किया जाता है, तो ये भी सही है। मतलब ऑप्शन ए हमारा जवाब सही होगा, क्योंकि परजीवी कीट नहीं है। ये तीनों ऑप्शन मलेरिया से संबंधित है, बाद बाकी ये संबंधित नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, एन.ई. बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार किसमें मिला था? तो आपका सही जवाब होगा शांति में। किसमें? शांति में। आपका अगला प्रश्न है, पौधों में
नृत्यजन की कमी के लक्षण सर्वप्रथम दिखाई देते हैं? तो कब दिखाई देते हैं? कहाँ पे दिखाई देते हैं? तो निचली पत्तियों में। आपका अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम अब स्थित है? संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम है वो कहाँ पे है? वो है चेकोलाबिया में। आपका अगला प्रश्न है, पहाड़ी मृदाएं साधारणतया होती हैं, जो पहाड़ी मृदा होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं? तो आपका सही जवाब होगा अम्लीय। कैसी होती है? अम्लीय। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो आपका सही जवाब होगा डायटन। आपका अगला प्रश्न है, फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो वो होगा स्कंदन। किस प्रक्रिया द्वारा साफ करती है? तो वो करती है स्कंदन प्रक्रिया के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हैं, जो भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हैं वो कौन कौन से हैं? तो आपका सही जवाब होगा पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय अब स्थित है, जो मुक्त विश्वविद्यालय है वो कहाँ पे स्थित है? तो आपका सही जवाब होगा इलाहाबाद में। कर्मा एक लोक नृत्य है, यह कहाँ से संबंधित है? तो कर्मा लोक नृत्य सोनभद्र से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलन नहीं है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गोरखपुर खेल कूद के सामान बनाने के लिए प्रसिद्ध नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, खेल कूद के सामान कहाँ पे मिलते हैं? वो मिलते हैं मेरठ में, मेरठ और आगरा। आपका अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है कानपुर में। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रेपेस ताइप एर्दोगान ने अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी समेत 10 देशों के राजदूतों को देश छोड़ने का आदेश दिया है, वह किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो आपका सही जवाब होगा टर्की। किस देश के राष्ट्रपति हैं? टर्की। आपका अगला प्रश्न है, 22वां राष्ट्रमंडल का आयोजन होगा, जो 22वां राष्ट्रमंडल है उसका आयोजन कहाँ पर होगा? जो 22वें राष्ट्रमंडल खेल होंगे उनका आयोजन कहाँ पे होगा? तो आपका सही जवाब होगा वर्लिंगम में, ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, वह राज्य सरकार जिसने प्रदेश में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिसिन स्टोर योजना की शुरुआत की है? तो आपका सही जवाब होगा छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है भूपेश बघेल। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में मीनू मुमताज का 79 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वे किस देश मतलब किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो थे एक एक्टर थे। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस तिथि को
विश्व पोलियो दिवस मनाया गया है, मतलब मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा 24 अक्टूबर को। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस डायरेक्टर को भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा इम्तियाज अली। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।